हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेसिफिक एंट्रीज इन अकाउंटिंग। कैसे जर्नल एंट्री आपको पास करनी चाहिए रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जहां पर पार्शियली पेमेंट हो चुकी है लेकिन पार्शियली आपका जो एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स ड्यू है, आपने उसे पे नहीं किया है। बैंक इंटरेस्ट व्हेन यू रिसीव इट, bank interest when you have paid it and when goods are exchanged for goods। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ regarding specific entries। if you have not seen that video, I'm attaching the link of the same here on the screen। आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने कुछ ऐसी ही specific entries डिस्कस की थी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके ड्यू तो थे इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए लेकिन आपने उन्हें पे नहीं किया। ये रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, सैलरीज हो सकती हैं या किसी भी और तरह का एक्सपेंस हो सकता है जो कि बिजनेस ने पे करना था। वो इस महीने का, इस साल का, इस अकाउंटिंग पीरियड का बेसिकली खर्चा था बट बिजनेस ने वो पे नहीं किया है। उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि आपकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, वो आपने पे नहीं की है। सबसे पहले सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, ये एंट्री क्यों की जाएगी? टू शो द एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा था। इसीलिए एज पर नॉमिनल अकाउंट इट विल बी डेबिटेड। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, क्योंकि जब आप सैलरी पे नहीं करते हैं इट इंक्रीजेज योर लाइबिलिटी, और जब भी बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है, whenever liability increases in the business it has to be credited. So the entry will be salaries account debited to outstanding salaries account, और जितनी भी सैलरी आपने नहीं पे की है जो आपकी ड्यू है that will come here on the debit and credit side। अब बहुत बार क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस है बट बिजनेस उसका कुछ पार्ट पे कर देता है, कुछ पार्ट उसका ड्यू रह जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर भी मैंने सैलरीज का एग्जांपल लिया है। आपकी सैलरीज फॉर एग्जांपल बनती थी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 10,000 रुपीज, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, आपका बिजनेस लॉस में चल रहा था, फॉर वट एवर रीजन आप सैलरी पे नहीं कर पाते हैं पूरी, आप सिर्फ 7,000 की सैलरी पे करते हैं। मतलब कि 3,000 की जो सैलरी थी वो ड्यू रह गई है, आउटस्टैंडिंग रह गई है। सबसे पहले आप सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 10,000 रुपीज, क्योंकि आपका ये टोटल खर्चा था सैलरीज का फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड। आप सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जितने की सैलरी देना रह गया है, जो सैलरी आपकी ड्यू है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है 3,000 रुपीज। आप 3K नहीं लिखेंगे, आप पूरा 3,000 लिखेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग 3K हियर। टू कैश अकाउंट, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो आप एक्चुअली पे कर चुके हैं। दैट मीन्स जितना कैश बिजनेस से बाहर गया है, दैट इज 7,000 रुपीज बेसिकली इन दिस एग्जाम्पल। आपकी एंट्री बन जाती है सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। नेक्स्ट इज व्हेन यू रिसीव द बैंक इंटरेस्ट। आपने बैंक में पैसा रखा है, उस पर आपका इंटरेस्ट आता है। ये एक तरह की इनकम होती है बिजनेस के लिए। एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम्स हैव टू बी क्रेडिटेड, इसलिए बैंक इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट ही यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट कि बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो आपके बैंक अकाउंट में ही देता है, आपको कैश नहीं देता है। the entry becomes बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, to बैंक इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल कम here जितना भी इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है। नेक्स्ट इज बैंक इंटरेस्ट चार्ज, और व्हेन यू हैव पेड द बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पर आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं फॉर यूजिंग द मनी और वट एवर रीजन द बैंक इंटरेस्ट यू आर पेइंग हियर। ये एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है बिजनेस के लिए। एज पर नॉमिनल अकाउंट इट हैज टू बी डेबिटेड। बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट होगा विद द अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट पे किया है। टू बैंक अकाउंट, हम अगेन ये एज्यूम करते हैं कि जो बैंक इंटरेस्ट है आप बैंक के थ्रू ही पे करते हैं, कैश में पे नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। लास्ट एंट्री फॉर टुडे इज व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हो सकता है कंपनी ने कंप्यूटर परचेज किया वर्थ रुपीज 30,000 और उसके बदले पैसे देने की जगह कंपनी ने अपने कुछ गुड्स दे दिए हैं टू द सेलर। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम यू कैन से, एंड इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। हो सकता है किसी को आपके गुड्स चाहिए, आपको उनका कंप्यूटर चाहिए। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन बिजनेस। यहाँ पर व्हाट विल हैपन, कंप्यूटर अकाउंट विल बी
डेबिटेड, क्योंकि आप कंप्यूटर ले रहे हैं वर्थ ₹30,000, लेकिन उसके लिए आपका कैश बाहर नहीं जा रहा है बिजनेस से, आप बैंक से पे नहीं कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं गुड्स की फॉर्म में। सो यू विल क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट बिकॉज आपके गुड्स कंपनी के कम हो रहे हैं। सो दैट इज वाई द एंट्री विल बिकम कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट विद द अमाउंट जिससे भी आपने कंप्यूटर परचेज किया है, क्योंकि उतने ही गुड्स आपकी कंपनी से बाहर जा रहे हैं। Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है in this video, any entry you have not understood या फिर कोई entry आप specifically देखना चाहते हैं in the next video that I'll be posting about specific journal entries part 3, you can write that in the comment section. I'll try to make a video on that itself.